हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम कपीश गुप्ता है और मैं आप स्वागत करता हूं अपने फिर से इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम मैथ्स को पढ़ते हैं और थोड़ा उसको इजी बनाते हैं। तो मेरी लास्ट वीडियो थी ट्रायंगल्स के ऊपर। बेसिकली एक मैं प्लेलिस्ट तैयार कर रहा हूं ट्रायंगल्स के ऊपर, और ये जो चैप्टर है क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स का है। सीबीएसई बोर्ड, अगर आप आईसीएसई बोर्ड्स के हैं तब भी कोई बात नहीं चलेगा, कुछ कॉन्सेप्ट्स उनसे मिलते जुलते हैं बट थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, तो इट्स ओके। तो हम आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट वीडियो में जो हमने काफ़ी सारे क्राइटेरिया पढ़े थे कॉन्ग्रेंस के, वो सब मैं इसमें देखूँगा, सिखाऊँगा। तो अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है ट्रायंगल्स के ऊपर, जो आपको इस आई बटन पे मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, जिसमें बेसिकली मैंने ट्रायंगल्स का इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था, सारी बेसिक चीज़ें सिखाई थी। ट्रायंगल्स होता क्या है, कौन कौन से क्राइटेरियाज होते हैं कॉन्ग्रेंस के लिए, कॉन्ग्रेंस होता क्या है, तो सब उस वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तभी जाके आप इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि कॉन्ग्रेंस में कर क्या रहा हूँ। भले ही आप मेथड सीख जाएंगे बट आपको बेसिक डिटेल नहीं मिल पाएगी। और जो मेरा पर्पस है सब बच्चों को मैथ्स इतनी इजी बना देना ताकि वो आराम से कर पाए, वो पर्पस मेरा डिफीट हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ सीखने के लिए आपको बिल्कुल बेसिक लेवल पे उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी आप जाके उस चीज़ को हासिल कर पाएंगे। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हासिल न किया जा सके। मैं मानता हूँ बहुत टफ होती है, पहाड़ जैसे होता है चढ़ना, पर हाँ चढ़ोगे तो हो जाएगा। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन ही कराऊंगा कॉन्ग्रेंस के ऊपर। एक एक क्वेश्चन में हर एक क्राइटेरिया से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि आपको क्राइटेरिया अप्लाई करना अच्छे से आ जाए। तो स्टार्ट करता हूँ हमारा पहला क्वेश्चन से। AD एंड BC are equal perpendiculars to line segment AB. Show that CD bisect AB. जैसा आपको पता चल पा रहा है इस फिगर में देख के कि AD ये है और BC ये है, दोनों इक्वल हैं। तो ये देखो जो दो डंडे खींचे हुए हैं, ये शो करते हैं डायग्राम में कि कौन सी साइड किसके इक्वल है। तो इसमें इस ट्रायंगल में जो दिख रहा है OAD, इसमें AD साइड इस ट्रायंगल के OBC में BC के इक्वल है। और ये दोनों परपेंडिकुलर दोनों इक्वल के साथ साथ ये दोनों साइड्स परपेंडिकुलर भी हैं टू अ लाइन सेगमेंट AB। परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है, देखो परपेंडिकुलर ये वर्ड है, आगे ज्योमेट्री में कई बार आपको सुनने को देखने को मिलेगा। परपेंडिकुलर का मतलब वो होता है, पहली बात इसके लिए आपको दो लाइंस चाहिए, दो स्ट्रेट लाइन चाहिए, एक ऐसी सीधी वर्टिकल और एक ऐसी हॉरिजॉन्टल। और ये दोनों लाइन जब आपस में मिलेंगी तो बीच में एक एंगल क्रिएट होगा जिसको कहते हैं हम 90 डिग्री या राइट एंगल। ये राइट एंगल आपको हर जगह अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर कोई दीवार है खड़ी हुई है, ज़मीन पे खड़ी रहती है कोई दीवार, तो एक ज़मीन और वो दीवार के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। एंगल का मतलब स्ट्रेट, जो खड़ा हुआ है, जो आर को बना रहा है वो लाइन। तो जो दो स्ट्रेट लाइंस मिलके 90 डिग्री बनाए उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। यहाँ पे परपेंडिकुलर बना कौन रहा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर बना रहा है आपका AD एंड BC। तो AD और BC ये दोनों परपेंडिकुलर बना रहे हैं किस पे, एक कॉमन लाइन सेगमेंट है AB। तो दोनों AB के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो 90 डिग्री को हम कुछ इस तरीके से छोटा सा बॉक्स ऐसा बना देंगे ताकि ये समझ पाएँ कि ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का है दोनों केसेस। अभी तो मैं शो कर देता हूँ, लेकिन अगले जो क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे भी 90 डिग्री होगा तो वहाँ पे ऐसा बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको डब्बा दिख जाएगा तो आप समझ जाना ये 90 डिग्री है। आगे तो हमें क्या क्या गिवन है ये हमें पता चल चुका है, तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। गिवन अपने को दे रखा है, एक तो AD और BC दोनों लाइंस एक दूसरे के इक्वल है, और एंगल जो है OAD वो 90 डिग्री है, और जो दूसरा एंगल है OBC वो भी 90 डिग्री हमको गिवन है। तो ये गिवन के अंदर आ गया। अब हमें प्रूव क्या करना है वो लिख लेते हैं। प्रूव दैट CD बाइसेक्ट AB। इसका क्या मतलब हुआ CD बाइसेक्ट AB। देखो जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है CD, ये इस AB को इक्वल
काट रही है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? काटना। जैसे कि मान लो मेरे पास ये पेंसिल है, ये यहाँ से यहाँ तक है 10 सेंटीमीटर लंबी। तो अगर मैं इसको ऐसा बीच से तोड़ दूँ तो ये बीच से मतलब मिड पॉइंट से तोड़ दिया तो ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया। तो ये जो बीच वाला पॉइंट है इसको मान लो O है, तो इस पॉइंट ने इस पेंसिल को इक्वल इक्वल तोड़ दिया, तो उसको कहेंगे बाइसेक्ट। तो बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल इक्वल काटना। तो यहाँ पे एक लाइन है ये CD, वो इस AB को इक्वल इक्वल काट रही है। तो यानी प्रूव ये करना है कि CD ने काटा ना AB को, तो CD के इक्वल नहीं इससे नहीं होंगे, AB के इक्वल होंगे, क्योंकि जो काट रहा है उसके इक्वल नहीं होते, जिसको काटा जा रहा है उसके इक्वल इससे होंगे। तो यहाँ पे जो चाकू है, जो काटने वाला चाकू है, वो CD है और AB वो पेंसिल है जिसको मैं तोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पे AB के दो हिस्से होंगे, यानी हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है कि OB जो AB के अंदर आएगा, दो लाइन आएंगी, एक OA आएगी, एक OB आएगी। तो OB किसके इक्वल हो जाएगा? OA के इक्वल हो जाएगा अगर CD बाइसेक्ट करता है AB को। तो यानी ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। तो अब इस क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। प्रूफ के लिए सबसे पहले आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स को यहाँ पे लिख लो। इन ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल OBC। देखो इसको सॉल्व करना है, यानी इसको प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने का क्या तरीका है? लास्ट वीडियो में सिखाया था आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने से ये फ़ायदा होता है कि उसकी जितनी भी बची हुई साइड्स और एंगल्स होते हैं वो सब इक्वल हो जाते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना ज़्यादा टफ भी नहीं है, सिर्फ 3 कंडीशंस हमको देखनी हो। ऐसे 3 लक्षण जो मिलते जुलते हैं दो ट्रायंगल्स के बीच में, अगर वो ऐसे 3 लक्षण आप इक्वल प्रूफ कर देते हो या दिखा देते हो, शो कर देते हो, तो वो दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सुपर इम्पोज हो जाएंगे और कम्प्लीटली इक्वल हो जाएंगे। तो बस हमको यही करना है। तो मैंने यहाँ पे पहले तो उन दोनों ट्रायंगल्स का नाम लिख लिया जिनको मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूँगा। तो फिलहाल पहला कंडीशन क्या हो जाएगा जिसमें हमें दिख रहा है, पहला लक्षण यह है कि इस ट्रायंगल में आ रहा है AD और इस ट्रायंगल में आ रहा है BC, ये दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ लिख देंगे आप AD इक्वल टू BC। रीज़न आ जाएगा इसका गिवन। दूसरा, यहाँ पे रीज़न डालना ज़रूरी है कि क्यों है इक्वल। दूसरा कंडीशन होगा एंगल OAD, ये वाला एंगल OAD, यानी ये A वाला एंगल। देखो उसका पूरा नाम मैंने पिछले वीडियो में लिखना सिखाया था कि इस एंगल को OAD भी बोल सकते हैं और DAO भी बोल सकते हैं। यानी अगर मैं इस एंगल को लिख रहा हूँ तो यहाँ पे जहाँ से एंगल स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वो पूरे डिटेल देनी होती है, क्योंकि ये एंगल A पे बन रहा है तो A बीच में आएगा। ये सब मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, तो नहीं देखिए तो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिए। तो OBC के इक्वल हो जाएगा ये। यहाँ पे भी देख पा रहे हो 90 डिग्री B पे है तो इसका नाम OBC। तो ये दोनों के दोनों एंगल किसके इक्वल है? 90 डिग्री के इक्वल है, तो ये भी आप लिख लीजिए। और थर्ड कंडीशन क्या होगी? देखो ये दो कंडीशंस तो मेरे को गिवन में दे रखी थी। जो तीसरी कंडीशन होगी वो यहाँ पे दिख पा रहा होगा कि ये वाला एंगल मैंने बना रखा है O पे और ये वाला एंगल भी O पे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। पैरेलल लाइंस में 6 चैप्टर में है लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर, उसमें सारी की पैरेलल लाइंस की थ्योरम्स दे रखी हैं कि कौन सा अल्टरनेट होता है, कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग होता है, कौन सा वर्टिकली अपोजिट होता है। तो उस चैप्टर में ये सब सीखने को मिलेगा। तो फिलहाल यहाँ पे उसको यूज़ करते हैं। तो एंगल DOA, क्योंकि मैं ये वाला एंगल का नाम लिख रहा हूँ तो उसका नाम D से भी शुरू कर सकता हूँ और A से भी शुरू कर सकता हूँ। तो मैंने D से शुरू करा तो DOA इक्वल्स टू एंगल, इसका नाम क्या हो जाएगा? COB। रीज़न इसका ज़रूर डाल देना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब यहाँ पे 3 लक्षण और 3 क्राइटेरिया हमको, 3 कंडीशंस हमको मिल चुकी है। तो ट्रायंगल OAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBC बाय, कौन से क्राइटेरिया से किया हमने? तो क्राइटेरिया लिखना ज़रूरी है। तो एक एंगल है, दो एंगल है और फिर एक साइड है। तो इस ट्रायंगल को देखो चाहे इस ट्रायंगल को देखो, कोई से भी ट्रायंगल को देख लो,
यहाँ पे भी एंगल एंगल साइड, यानी दो एंगल एक साथ आ गया और साइड एक साथ आ गई। तो बाय AAS क्राइटेरिया हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ क्यों किया? क्योंकि हमको ये चीज़ प्रूफ करनी थी। तो अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो यानी इसके बचे हुए जितनी भी साइड्स हैं और एंगल्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो आप भी देख पाओगे इसकी एक साइड बची हुई ये वाली है, OD OC के इक्वल हो जाएगी, OA OB के इक्वल हो जाएगा, और ये वाला एंगल है D, ये वाला एंगल C के इक्वल हो जाएगा। तो फिर हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है सारी की सारी कंडीशंस, बस आप यहाँ पे लिख देना देयरफॉर। ये देयरफॉर पूरा स्टेटमेंट लिखने की बजाय ऐसा 3 बिंदु लगा दो देयरफॉर के, इसे देयरफॉर कहते हैं। देयरफॉर OB इक्वल्स टू OA, हैंस प्रूव्ड। इसका रीज़न क्या आ जाएगा? बाय CPCTC। अब ये CPCTC का क्या मतलब है? जो मैंने अभी समझाया आपको हिंदी में कि अगर आप दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे तो उसके तो बचे हुए सारे साइड्स, सारे एंगल्स इक्वल प्रूव हो जाते हैं। तो उसको इंग्लिश में अगर लिखना हो इतना बड़ा स्टेटमेंट को लिखने के बजाय तो शॉर्ट में आप लिखो CPCTC। C का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, P का मतलब होता है पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट, T का मतलब होता है ट्रायंगल, और इसका मतलब हो गया C का मतलब कॉन्ग्रुएंट। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये उसकी पूरी डेफिनेशन है, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट में CPCTC लिख दीजिए। और बस यही था इस क्वेश्चन में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में देखो, इन गिवन फिगर C इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ AB। ये AB जो है दिख रहा है, थोड़ा सा आपको बैंड दिख रही होगी, बट ये एक स्ट्रेट लाइन है, कहीं बैंड नहीं हो रही है, और C इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है इसका मतलब क्या होगा? ये जो साइड है AC ये किसके इक्वल होगी? ये साइड BC के इक्वल होगी, यानी ये चीज़ हमको गिवन है। दूसरा क्या दे रखा है इसमें? BAD इक्वल टू ABE। तो BAD यानी ये जो एंगल 4 लिखा हुआ है जिसपे, ये BAD का नाम है, क्योंकि बीच में A आ रहा है, तो यानी एंगल A किसके इक्वल है? BABE। तो A ये रहा, B ये रहा, E ये रहा, यानी बीच में B है तो B पे कौन सा एंगल है? 5। तो यानी एंगल 4 किसके इक्वल है? एंगल 5 के इक्वल है। तो आपकी सहूलियत और आसानी के लिए मैंने यहाँ पे इस डायग्राम में 4 और 5 नंबर डाल दिए ताकि आप समझ पाओ। और क्या दे रखा है इसमें? ECA। तो बीच में C आ रहा है, C यानी कि ECA कौन सा एंगल बन रहा है बीच में? 1 एंगल बन रहा है। ऐसे DCB, D ये रहा, C ये रहा, B ये रहा, तो DCB के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है? यहाँ पे एंगल 2। तो बीच में C आ रहा है तो एंगल 2 बन रहा है। तो इसका मतलब एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के इक्वल है। तो हमको ये गिवन दे रखा है, हमको प्रूफ करना क्या है? DAC यानी ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा EBC के। तो वही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमने पीछे क्वेश्चन में देखा था कि 3 क्राइटेरिया, 3 कंडीशंस हमको चाहिए होती है। तो बस वही करते हैं। सबसे पहले तो डायरेक्ट हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं करेंगे, तीनों कंडीशंस हमको बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने जानबूझ के इंक्लूड किया ताकि आप थोड़ी इमेजिनेशन पे वर्क कर सको। ज्योमेट्री टफ क्यों होती है? सबसे पहली बात, ज्योमेट्री टफ इसलिए नहीं होती कि कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, रट लिया, पैटर्न लगा दिया, हो गया। वन ऑफ द रीज़न टू ज्योमेट्री इज टफ इज़ बिकॉज वी डोंट एबल टू सी प्रॉपर डायग्राम। तो अगर आपने प्रॉपरली डायग्राम को नहीं देखा, नहीं समझा, तो आप ज्योमेट्री नहीं कर पाओगे। यानी इस ट्रायंगल को, जिनको हमें कॉन्ग्रुएंट अभी इस क्वेश्चन में प्रूव करना है, आपको ट्रायंगल्स की 3 कंडीशंस पहले ही माइंड में सोचनी है, तभी लिखने बैठना। तो जैसे कि मैं आपकी मदद करता हूँ, इस ट्रायंगल में देखोगे तो DAC, इस ट्रायंगल में एक साइड है AC आ रही है। मैं इसको रफ में साइड में बना के दिखाता हूँ आपको। ये है ACD, तो ये वाली जो साइड है AC ये आ गई। ऐसे दूसरा जो ट्रायंगल है उसको साइड में ऐसा बना देता हूँ,
ई सी बी, ई सी साइड आ गई। तो एक कंडीशन तो ये होगी ए सी इक्वल्स टू सी बी, यानी इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। दूसरी कंडीशन क्या होगी, डी ए सी, यानी ये वाला एंगल जो इसमें 4 लिखा हुआ है इसमें ई बी सी के इक्वल होगा, यानी ये वाला एंगल 5 के। दो कंडीशन यहाँ पे आ गई। तीसरी कंडीशन देखो गिवन नहीं है, आपको खुद ही बनानी पड़ेगी, या आप यहाँ पे लिख भी सकते हो सी इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ, अच्छा वो तो हो गया इंक्लूड। तीसरी कंडीशन आपको खुद बनानी पड़ेगी क्योंकि और गिवन यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा। हाँ, जो गिवन दे रखा है वो ये दे रखा है ई सी ए। अब मुझे बताओ जिस ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ये डी ए सी है, डी ए सी। अब इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल कहाँ आ रहा, ई सी ए। इस ट्रायंगल में ई तो कहीं आ ही नहीं रहा। तो अगर आप डायरेक्ट बिना देखे ये गिवन कंडीशंस के बेस पे आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दोगे 3 कंडीशंस लगा के, तो आप नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा सा इमेजिनेशन बढ़ाओ, इन दोनों ट्रायंगल्स को आप मर्ज कर दो, तो कुछ ऐसे इधर से मर्ज करोगे तो ये वाली शेप बन जाएगी। ठीक है, ये वाली जो साइड है डी सी है वो यहाँ पे आ जाएगी इस तरीके से ई सी। तो ये जो पॉइंट यहाँ पे बनेगा ई सी, ये वाला तो 1 है और ये वाला एंगल 3 है। और ऐसे जब ये उधर जाएगा, अब जैसे ही अंदर एंटर कर गया तो यहाँ पे ये वाला एंगल 2 है। यहाँ पे आपको दे रखा है ये एंगल 1 या एंगल 2 के इक्वल है, बट ये एंगल 1 जो है ये पूरा ट्रायंगल में नहीं आ रहा है, इसके लिए एंगल 3 चाहिए। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस एंगल 3 को ऐड करना पड़ेगा 1 के साथ, तब जाकर ये पूरा एंगल बन पाएगा सी, जो इस ट्रायंगल में आएगा डी सी ए या डी ए सी में। सेम ऐसे ये वाला जो एंगल है 2, इसमें मुझे 3 ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके मैं ये पूरा एंगल बना पाऊंगा इस ट्रायंगल का, ई सी बी का, ई सी बी का। तो तीसरी कंडीशन यही होगी कि ये वाला पूरा एंगल डी सी ए इक्वल होगा ई सी बी के। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो गिवन कंडीशन दे रखी है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, इसमें मेरे को एंगल 3 को ऐड करना पड़ेगा 1 में भी और 2 में भी। तो पहले मेरे को थर्ड कंडीशन बनानी पड़ेगी, तभी मैं कर सकता हूँ। लिख ही लो, लेट यहाँ पे ई सी ए इसको आपने एंगल 1 मान रखा है, कॉमा दूसरा जो एंगल है ये वाला डी सी बी जो लिखा है डी सी बी, इसको एंगल 2 मान लिया, और एंगल जो ये है ई सी डी इसको 3 मान लिया, और ऐसी एंगल इसका नाम क्या हो जाएगा डी ए सी, इसको 4 मान लिया, और इसका नाम क्या हो जाएगा ई बी सी, इसको आपने 5 मान लिया। तो पहले इस तरीके से आप डिक्लेयर कर दो कि उनसे एंगल को क्या माना। उसके बाद यहाँ पे आप इसे सॉल्व कर लो। यहाँ पे आपको दे रखा है एंगल 1, पहले तो वो लिख लो स्टेटमेंट जो हमें गिवन है, ये वाली ई सी ए इक्वल है डी सी बी के। तो ई सी ए यानी एंगल 1 इक्वल है डी सी बी यानी एंगल 2 के। अब इसमें हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड एंगल 3 बोथ साइड्स। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। मैथ्स में जब भी हम ऐड करते हैं तो बोथ साइड ही करते हैं, और ये जो साइन आपको दिख रहा है ये चीज़, ये एंगल का साइन है। ओके, अब कई बच्चे ऐसा कर देंगे 1 + 3 4 और 2 + 3 5। भैया ये गलती कभी मत कर देना, ये एंगल है, नंबर नहीं है। अब यहाँ पे देखो एंगल 1 प्लस एंगल 3 से क्या बनेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 से पूरा कंप्लीट एंगल बनेगा जिसका नाम होगा ए सी डी। तो ए सी डी किसके इक्वल हो जाएगा, ऐसे एंगल 2 प्लस एंगल 3 से पूरा एंगल बन रहा है जिसका नाम हो जाएगा ई सी बी या बी सी ई। बात एक ही है, चाहे कहीं से भी शुरू करो, बस बीच में सी होना चाहिए, क्योंकि बीच में सी इसलिए है क्योंकि सी पे ही बन रहा है एंगल। तो ये कंडीशन आई। अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। तो इन ट्रायंगल, तो पहले हमेशा जब भी ट्रायंगल प्रूव करोगे तो ये वाली स्टेटमेंट ज़रूर लिखना है कि आप किस ट्रायंगल में देख रहे हो। तो सबसे पहले आप देख रहे हो इन ट्रायंगल, इनको प्रूव करना है तो ये लिख लो डी ए सी एंड ट्रायंगल ई बी सी।
तो पहली कंडीशन क्या होगी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5, ये दे रखा है हमको। दूसरा AC जो है साइड वो किसके इक्वल है, CB के इक्वल है। ये दोनों हमको गिवन थे, तो गिवन की कंडीशन यहाँ पे लिख दी दोनों के लिए सेम। अब यहाँ पे जो हमने ये वाली जो प्रूफ करी है, एंगल ACD इज इक्वल टू BCE, यहाँ पर रीज़न डाल देना ऑलरेडी प्रूव्ड, हमने अभी ऊपर प्रूफ किया। तो अब 3 कंडीशंस मिल गई हमको, 1 2 3। तो ट्रायंगल DAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBC, कौन से क्राइटेरिया से हुआ ये, बाय, अब जगह इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ये एंगल है 4, फिर साइड है, फिर ये वाला एंगल है, तो एंगल साइड एंगल ASA क्राइटेरिया से हमने इसको सॉल्व कर लिया। और जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो ही गया तो इसकी जो बची हुई साइड है और सारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, यानी DA। तो इस ट्रायंगल में आपको DA दिख रहा है इतने बड़ा, ये रहा DA, ये DA किसके इक्वल हो जाएगा, इस ट्रायंगल के EB के इक्वल हो जाएगा। तो ट्रायंगल DA किसके इक्वल हो गया, EB के, रीज़न आ जाएगा बाय CPCTC। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दीजिएगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो बोर्ड पे है, इसमें लिखा है इन क्वाड्रिलेटरल ACBD। तो असेंडिंग ऑर्डर से लिखना ना, तो अगर देखें असेंडिंग से तो ACD भी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AC इक्वल है AD के, ये गिवन है हमको, और ये एक डंडी खींच के मैंने शो भी कर दिया। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, AB बाइसेक्ट एंगल A, यानी ये जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, जिसकी 4 साइड हो, 1 2 3 4 और 4 वर्टाइसिस हो, 1 2 3 4 और 4 ही एंगल हो, 1 2 3 4, तो इसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे इस क्वाड्रिलेटरल में AB डायगोनल का काम कर रहा है। डायगोनल का मतलब जो एक अपोजिट वर्टेक्स से दूसरे अपोजिट वर्टेक्स पे ज्वाइन करे, यानी AB को ज्वाइन कर रहा है तो डायगोनल हो गया, जैसे C और D को ज्वाइन करेगा तो एक डायगोनल CD भी हो सकता है, बट है नहीं तो देखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, AB जो बाइसेक्ट है वो कर रहा है एंगल A को, एंगल A यहाँ पे पूरा है। अब AB ने एक स्ट्रेट लाइन है जिसने एंगल A को 2 हिस्से में तोड़ दिया, जिसका नाम है एंगल 1 और एंगल 2। ये दोनों के दोनों क्या होंगे बेटा, बाइसेक्ट का मतलब होता है, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था जिसमें हमने एक स्ट्रेट लाइन को बाइसेक्ट किया था, तो बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल इक्वल काटना, तोड़ना। यहाँ पे इसने एंगल A को इक्वल इक्वल काटा है, जिसमें ऊपर वाला पार्ट 1 है, नीचे वाला पार्ट 2 है, तो 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये बाइसेक्ट का मतलब हो गया, ठीक है। तो ये 2 कंडीशंस तो हमें दे रखी है। तो अब हमें प्रूव क्या करना है, शो डैट ABC इक्वल्स टू ADB, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए 3 कंडीशंस चाहिए हमको, 2 तो हमें दे ही रखी है, इस ट्रायंगल की ये वाली साइड, इस ट्रायंगल की ये वाली साइड इक्वल है, और इस ट्रायंगल में एंगल 1 और इस ट्रायंगल में एंगल 2, ये दोनों के दोनों इक्वल है। अब तीसरी कंडीशन ढूंढनी है हमको, तब जाके हमारा एक कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो आप जो लिखेंगे, किस ट्रायंगल में देख रहे हो वो लिख लो यहाँ पे, इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल ADB। सबसे पहली कंडीशन क्या है, AC किसके इक्वल है, AD के। दूसरी कंडीशन क्या है, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे ब्रैकेट में ज़रूर लिख देना, क्यों है इक्वल, उसका रीज़न क्या आएगा, क्योंकि ये दोनों गिवन है। और तीसरी कंडीशन क्या होगी, देखो ये साइड जो AB है, AB ये ऊपर वाले ट्रायंगल में भी आ रही और नीचे वाले ट्रायंगल में भी आ रही, तो इसलिए AB इक्वल्स टू AB, ये दोनों में आ रही है, इसको क्या रीज़न इक्वल कर दे, इसको लिखेंगे हम कॉमन। कॉमन है ये, कॉमन का मतलब जो दोनों में आए, देयरफॉर ट्रायंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADB, यानी यही वाली लाइन लिख दो, ACB ADB, बस एंड की जगह पे कॉन्ग्रुएंट का साइन आ जाएगा। तो ये चीज़, अब इसमें एक चीज़ हो गई गड़बड़, वो क्या है कि मैंने डायरेक्ट लिख दिया एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। अगर कोई टीचर थोड़ा सख्त माइंड का हो तो वो काट देगा, बोलेगा क्या है एंगल 1 क्या है एंगल 2, डिक्लेयर तो करो। तो यहाँ पे पहली लाइन पे यहाँ पे जगह जैसे छूटी हुई है मेरे पास, लकी हूँ, तो यहाँ पे लिख देना लेट एंगल, जो इस वाले का नाम है क्या होगा, CAB
CAB इसको आप एंगल 1 मान लेंगे एंड एंगल नीचे वाले का नाम क्या हो जाएगा DAB या BAD। तो DAB इसको आप एंगल 2 मान लेंगे, तब जाके आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिएगा। तो ये हमने कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव कर दिया, क्राइटेरिया लिखना ज़रूरी है। तो किस क्राइटेरिया से प्रूव किया, तो ध्यान से देखो इस ट्रायंगल को, इसमें एक साइड है ये, फिर एंगल है, फिर ये साइड है, और इसमें भी देखोगे तो साइड है, फिर एंगल है, फिर साइड है, यानी कि SAS क्राइटेरिया से हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का मतलब होता है इसकी बची हुई जितने भी साइड, जैसे ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, वो भी हो जाता है। तो अब ये क्या कह रहा है, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, BC और BD के बारे में आपका क्या विचार है। तो भैया अब हमने तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, इसका मतलब BC और BD दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो BC इक्वल्स टू BD बाय CPCT। CPCT भी लिख सकते हो और CPCT भी लिख के छोड़ सकते हो, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों थोड़ा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। ट्रायंगल चैप्टर है, लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को डिस्कस किया था जिसमें इक्विलैटरल, आइसोसेलेस वगैरह पढ़े थे। तो आज मैं कुछ 2 थ्योरम्स डिस्कस करूँगा आइसोसेलेस ट्रायंगल से रिलेटेड। इम्पॉर्टेंट है, कई बार लग जाती है थ्योरम्स क्वेश्चंस के बीच में, तो बस आपको स्टेटमेंट लर्न करना है इस थ्योरम का, बाकी आप मुझ पे छोड़ दो, मैं आपको बड़े इजीली तरीके से समझाता हूँ कि करना क्या है, समझना कैसे है इस थ्योरम को। प्रूफ भी कर सकते हैं, बट फिलहाल आप पहले स्टेटमेंट को रीड कीजिए। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल, यानी कि अगर मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसके एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, यानी कि 2 साइड है हमारे जो इक्वल है इस ट्रायंगल की। मान लो ये साइड AB है, ये इक्वल है AC साइड के, गिवन है, और इन इक्वल साइड्स के जो एंगल अपोजिट बन रहे हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये थ्योरम कह रही है कि नहीं, अगर 2 साइड्स इक्वल है, जैसे जिस ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल होती है, तो उस ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो अब इसके आमने सामने वाली साइड इक्वल है, तो इसके आमने सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो AB के सामने वाला जो एंगल है वो C आ गया, और AC के सामने वाला एंगल है वो B आ गया। तो यानी कि प्रूव दैट एंगल B इक्वल टू एंगल C। देखो मैं शॉर्ट में AB और C भी लिख सकता हूँ, और B का जो दूसरा नाम है वो ABC भी लिख सकता हूँ, और इस C का दूसरा नाम है ACB भी लिख सकता हूँ। बात एक ही है, बट आप शॉर्ट में लिख लो वो चलेगा, क्योंकि एक ही ट्रायंगल है। ये पूरे नाम तब लिखने होते हैं जब एक फिगर में या 2 या 3 से ज़्यादा ट्रायंगल हो, तो उसमें बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो उसमें पूरा स्पेसिफिक नाम लिखना ज़रूरी होता है, या वेरिएबल से डिनोट कर सकते हो 1 2 3, जो हमने अभी पिछले क्वेश्चंस में भी किए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे, इसको फ़िलहाल मिटा देता हूँ। तो अब इसको समझते हैं कि इसको प्रूफ कैसे किया जाए। तो हमारे पास ये तो हो गया प्रूफ दैट में पॉइंट। गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, गिवन ये है कि हमको AB इक्वल टू AC दे रखा है। कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा थोड़ा सा, ये कंस्ट्रक्शन देखो आपको समझना है, या ऐसे थ्योरम्स वैसे प्रूफ करना तुम्हारे कोर्स में नहीं है। अगर आ भी जाती हैं फ्यूचर में तो वो भी मैं सिखा रहा हूँ अभी इस टाइम, तो आप समझ लो। थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा इसमें कंस्ट्रक्शन के लिए। कंस्ट्रक्शन को आपको क्या करना पड़ेगा, एक एंगल बाइसेक्टर आपको ड्रॉ करना है एंगल A से। तो ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A जॉइन एट BC। तो एक एंगल बाइसेक्टर को A से हमने जॉइन किया, निकाला, पास किया, वो BC पे जॉइन होता है D पॉइंट पे। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कि ये एंगल जो A है वो पूरा अब आधा आधा बट गया, यानी एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, इसको मान लो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ। तो प्रूफ के लिए
सबसे पहले तो दो ट्रायंगल बन गए आपके सामने। एक ट्रायंगल का नाम है ABD, इसको लिख लेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो और हमारा ये काम हो जाएगा बाय CPCTC से। तो पहली कंडीशन कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या हो गई, AB इक्वल टू AC गिवन है। दूसरी कंडीशन एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 AB हमको गिवन है बाय कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ लिख दो ये गिवन है, ये बाय कंस्ट्रक्शन है। लास्ट कंडीशन AD इक्वल्स टू AD, सही समझे आप लोग, ये कॉमन है। तो ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC बाय SAS क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड। तो देयरफॉर एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा, C के, क्योंकि इस ट्रायंगल में एंगल B आ गया, इस ट्रायंगल में एंगल C आ गया, बाय CPCTC। तो ये बड़े आराम से थ्योरम प्रूव कर दी कि अगर दो साइड इक्वल है तो उसके सामने वाले दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये तो हो गई एक थ्योरम। आई होप आपको समझ में आ गया होगी कैसे प्रूव किया, कॉन्ग्रुएंट से प्रूव किया हमने। और देखो प्रूविंग आएगी नहीं, पहले बता देता हूँ, बस आपको थोड़ा सा अगर समझना है तो लर्निंग पार्ट यही है कि कंस्ट्रक्शन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा और आपका काम हो जाएगा। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट थ्योरम है वो दो ही थ्योरम मैं भी डिस्कस करूँगा। ये पहले थ्योरम थी, दूसरी थ्योरम इसी कन्वर्स है, थ्योरम 2। तो थ्योरम 2 ये कहती है कि इफ़ जो थ्योरम 2 है वो इसी की कन्वर्स है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1, और इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल देन अपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, if two angles of triangles are equal then their opposite sides are also equal। तो ये हमने स्टेटमेंट लिख लिया यहाँ पे। तो क्या है इस थ्योरम में, बड़ा सिंपल है। जैसे इसमें हमने प्रूफ किया था कि दो साइड्स हमें गिवन थी इक्वल हैं और इसके सामने वाले दो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। जैसे ये ट्रायंगल है, इसकी ये साइड इसकी इक्वल है, तो इसके सामने वाला ये वाला एंगल, इसके सामने वाला ये वाला एंगल, दोनों इक्वल हो जाएगा। इसमें क्या दे रखा है हमको कि मान लो ये ट्रायंगल है, इसमें ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये गिवन है हमको। अब इसके सामने वाली ये वाली साइड और इसके सामने वाली ये वाली साइड, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो बेसिकली इसको प्रूफ कैसे करना है, सिंपल ऐसे ही करना है जैसे ये है। इसमें पहले एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो, इस बार हमको ये वाला एंगल इसके इक्वल गिवन है, ये कॉमन हो जाएगी और ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसमें जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगा वो किस क्राइटेरिया से होगा, वो होगा AAS से। तो ये खुद आप कर लेना, मैं इसको दोबारा से क्या ही समझाऊँ कि यानी कि इस बार हमको ये वाली साइड इसके इक्वल प्रूव करनी है। तो यानी कि एक एंगल ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल 1 इस एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा और ये साइड बीच में कॉमन है। तो यानी AAS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। देयरफॉर बाय CPCTC ये वाली साइड जो है वो इसके इक्वल हो जाएगी और हमारी थ्योरम हो गई प्रूफ। बिल्कुल ऐसे ही करना है, बस यहाँ पे SAS की जगह AAS क्राइटेरिया से इसको सॉल्व करना है। तो आई होप आपको दोनों थ्योरम सॉल्व समझ में आ गई होंगी। अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बच्चों ध्यान से इस क्वेश्चन को, इन अ गिवन फिगर AB इक्वल्स टू AC, यानी हमें ये दोनों साइड गिवन है, AB इक्वल्स टू AC और BD इक्वल्स टू DC, BD इक्वल्स टू DC ये भी गिवन है। दैट इज़ इन दोनों साइड्स इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा, DBC यानी ये वाला एंगल DCB के इक्वल होगा, क्योंकि अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी कि अब इस छोटे से ट्रायंगल में आगे ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल हो गए। थ्योरम का स्टेटमेंट लर्न करने के लिए बोला था मैंने, बड़ा इंपॉर्टेंट है हमको। चलो प्रूव क्या करना है इसमें, हमको ये प्रूव करना है कि ABD यह वाला एंगल किसके इक्वल होगा, ACD के, यानी ये वाला एंगल के इक्वल होगा। तो इसको मैं एंगल 1 मान लेता हूँ और इसको एंगल 2 मान लेता हूँ, यह हमें प्रूव करना है। दूसरा BAD यानी ये वाला एंगल, इसको 3 मान लेता हूँ और CAD इस वाले एंगल को मैं 4 मान लेता हूँ, यानी 3 एंगल 4 एंगल के इक्वल होना चाहिए, यह हमको प्रूव करना है। इसका मतलब होता है EI का मतलब होता है डैट इज़, अगर ये प्रूव हो जाता है तो डैट इज़ इसका मतलब ये हुआ AD ने BAC को बाइसेक्ट कर दिया।
तो ए डी ये साइड दिख रही डॉटेड लाइन से, इसने बी ए सी में पूरा एंगल ए है, इसको बाइसेक्ट कर दिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी में देखो एंगल ए आ रहा है और ए डी ने इस पूरे एंगल ए को क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। यस, बाइसेक्ट ही कर दिया, क्योंकि अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ये दोनों अगर बराबर हो गए, इसका मतलब इस साइड ने इस पूरे एक एंगल ए को इक्वल काट ही तो दिया, तो ठीक तो है। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो ये आपको आई होप इतना समझ में आ गया होगा। देखो क्वेश्चन ज्योमेट्री के बड़े सिंपल होते हैं, बस हमें समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है। तो थोड़ा सा टाइम जाता है क्वेश्चन को स्टडी करने में, समझने में कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, और ये देखने में कि किस ट्रायंगल में हमें देखना है और किस ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, जिससे कि हमारी सारी समस्या उलझ ना जाए, सुलझ ही जाए। तो देखो किस ट्रायंगल में देखूँ मैं, जिससे कि मेरा ये क्राइटेरिया मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो देख पाओगे ये एंगल 1 और ये एंगल 3 इस ट्रायंगल में आ रहे हैं ए डी बी, और एंगल 4 और एंगल 2 ए डी सी में आ रहे हैं। तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देता हूँ तो मेरा ये काम हो जाएगा, ठीक। बट उससे पहले ये यार जो तुमने माने हैं 1 2 3 उनका नाम आप यहाँ पे दे दो। लेट आपने क्या माना था, एंगल 1 को एंगल ए बी डी को आपने एंगल 1 माना था, एंगल ए सी डी को आपने 2 माना है, एंगल बी ए डी को आपने 3 माना है, और एंगल सी ए डी को आपने 4 माना है। अब स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। तो सबसे पहले देख रहे हैं इन दोनों ट्रायंगल्स को, तो इन दोनों का नाम इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी। तो सबसे पहली बात क्या क्या इक्वल है इसमें, ये इस साइड इसके इक्वल है, यानी कि बी डी किसके इक्वल है, डी सी के, और दूसरी एक गिवन है हमको ये ए बी इक्वल टू ए सी। तो ए बी इक्वल टू ए सी, ये दोनों कंडीशंस हमको गिवन थी, हमने यहाँ पे लिख ली। और देख पाओगे इस ट्रायंगल में ए डी दोनों में आ रहा है, तो ए डी इक्वल्स टू ए डी, ये हो गया आपका कॉमन। तो ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्रायंगल ए डी सी के बाय किस क्राइटेरिया से, ये भी साइड ये भी साइड ये भी साइड, तो बाय एस 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 क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया से तो हमने भैया कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 2 के, और एंगल 3 किसके इक्वल हो गया, एंगल 4 के, बाय सी पी सी टी। अच्छा, जब ये एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गया, देयरफॉर ए डी बाइसेक्ट एंगल बी ए सी, यानी ये वाला स्टेटमेंट लिख के ख़त्म करो बात। तो ये हो गया फिनिश। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे हाँ, एक चीज़ और रह गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले सेम यही क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, सब कुछ यही दे रखा है, मैं डायग्राम चेंज कर देता हूँ। आपको ये वाला डायग्राम बनाना है और इस क्वेश्चन को फिर अपने आप सॉल्व करना है कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। कुछ इस तरीके से डायग्राम है, यहाँ पे वही चीज़ है, ये साइड इसके इक्वल है। इस बार ये जो डी ऊपर की तरफ था इसको घसीट के नीचे की तरफ खींच दिया मैंने, और ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बन गया। अब सब कुछ वैसा ही गिवन है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको क्वेश्चन नोटबुक में उतार लेना है, और भैया आपको जो पूछा है प्रूव दैट में वही चीज़ इस क्वेश्चन फिगर के हिसाब से सॉल्व करनी है। तो बस यही आपका होमवर्क है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देख पाओगे जैसे कि आप बोर्ड पे इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या क्या दे रखा है। एक ट्रायंगल है ए बी सी, बी ई एंड सी एफ। बी ई और सी एफ दो एल्टीट्यूड्स हैं टू अ ट्रायंगल ए बी सी, सच दैट बी ई इक्वल्स टू सी एफ, ये हमको दे रखा है। तो यहाँ पे देखो बी ई और सी एफ ये दो एल्टीट्यूड्स हैं। एल्टीट्यूड्स का मतलब क्या होता है, एल्टीट्यूड्स का मतलब बड़ा ही सिंपल है, जैसे परपेंडिकुलर होता है वैसे ही एल्टीट्यूड होता है। एल्टीट्यूड मतलब हाइट। हाइट किस पे खड़ी होती है, बेस पे। देखो ये बेस है मेरा हाथ और ये है हाइट, इसको हाइट को कहते हैं एल्टीट्यूड। और दोनों में कितने डिग्री का एंगल है, दोनों में देखोगे तो आप 90 डिग्री का एंगल होगा।
स्ट्रेट खड़ी हुई है, जैसे परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, वैसी एल्टीट्यूड होता है। तो यहाँ पे दो साइड्स हैं बी ई एंड सी एफ, ये दोनों एल्टीट्यूड्स हैं, किसके ऊपर, ए बी के ऊपर और ए सी के ऊपर, और ये दोनों एल्टीट्यूड्स इक्वल भी है, ये गिवन भी दे रखा है। और हमको क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रूव दैट ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए क्या प्रूव करना होगा, इसकी दो साइड इक्वल दिखानी पड़ेगी, यानी कि इसकी दो साइड कौन सी दिखाऊँ मैं, ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये वाली मेरे को साइड्स दिखानी पड़ेंगी। ज़रूरी नहीं कि ये भी हो, पर दूसरी कोई और भी साइड दिखा सकते हैं, पर फिलहाल जो कंडीशंस हमको दे रखी हैं, सिचुएशंस दे रखी है, और जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो यही कहता है कि ए बी और ए सी दोनों को इक्वल दिखाना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों साइड्स को इक्वल दिखाने के लिए मैं वही थ्योरम का रिकॉल करूँगा, थ्योरम जो हमने पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले, जिसमें ये कहा था कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं किसी ट्रायंगल की तो उनके सामने वाले दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। और इसका कन्वर्स भी हमने पढ़ा था कि अगर दो एंगल्स हमको दे रखे हैं इक्वल किसी ट्रायंगल के, तो उन दोनों एंगल्स के सामने वाली जो दो साइड्स होंगे वो भी इक्वल हो जाएंगी। तो मैं इसमें कन्वर्स यूज़ करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ए बी के सामने वाले जो एंगल है ये पूरा सी, और ये ए सी के सामने वाले जो पूरा एंगल है बी। अभी तो आपको ये बीच में दिख रहा होगा, ये 90 डिग्री वाला कुछ ट्रायंगल बने हुए हैं, आप इसको थोड़ी देर के लिए बीच वाले पार्ट को इग्नोर मार के एक छोटा सा ट्रायंगल पे यहाँ पे फोकस करो। जैसे ए बी सी है, तो मुझे ए बी इक्वल टू ए सी प्रूव करना है, तो इसके सामने वाला जो ए बी के सामने वाला जो एंगल है पूरा ये सी होगा, जैसे ये बनाया, और ए सी के सामने वाला ये पूरा एंगल है बी, जैसे कि ये बनाया। तो बी और सी दोनों अगर मैंने इक्वल दिखा दिए तो इसका मतलब इसके सामने वाली जो साइड है ए बी और बी के सामने वाली साइड है ए सी, वो क्या हो जाएगी, इक्वल प्रूव हो जाएगी। तो बस आपको गौर करना है कि ये दोनों एंगल मुझे अब इक्वल प्रूव करना है, तो ये दो एंगल आ किस ट्रायंगल में रहे हैं। तो जैसे बताया था ज्योमेट्री का सारा गेम जो है वो है ट्रायंगल को देखने का। तो यहाँ पे देखो एंगल बी किस ट्रायंगल में आ रहा है पूरा, तो मैं इसको दूसरे मार्कर से हाईलाइट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एंगल जो बी है ये वाला, ये आ रहा है आपके एफ बी सी ट्रायंगल में, एफ बी सी में पूरा कंप्लीट बी आ रहा है, और ऐसे सी किस में आ रहा है, सी आ रहा है आपका बी एफ सॉरी बी ई सी में आ रहा है। तो ये दो ट्रायंगल हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, और तब हमारा ये एंगल इक्वल हो जाएंगे और हमारा ये प्रूव हो जाएगा। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ करने के लिए हमें फोकस करना है किस ट्रायंगल पे, प्रूफ करने के लिए हम लिखते हैं इन ट्रायंगल बी एफ सी एंड ट्रायंगल बी एफ सी हो चुका है, यानी बी ई सी, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होगी जो गिवन है कि बी ई इक्वल्स टू सी एफ। इस ट्रायंगल में जो बी एफ सी में है वो सी एफ आ रही है, तो सी एफ इक्वल्स टू इस ट्रायंगल में बी ई आ रही है, और एंगल 90 डिग्री का दिख रहा है। तो बी एफ सी में एफ वाला एंगल 90 डिग्री का होगा, तो आप पूरा नाम लिखिए इसका बी एफ सी इक्वल टू इस वाले में ट्रायंगल में बी ई सी ट्रायंगल में ई एंगल 90 डिग्री का है, तो बी ई सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये दोनों कंडीशंस हमको क्या है गिवन है, तो आप ब्रैकेट में रीज़न ज़रूर डाल देना हर कंडीशन के बाद। और लास्ट कंडीशन क्या है, ये दो तो हमें गिवन थी, तीसरी कंडीशन हमें ढूंढनी होती है। देखो जैसे इस ट्रायंगल में ये ट्रायंगल देखो इसका बेस या हाइपोटेनस क्या होती है, जैसे कल मेरे पहले वीडियो जो थी पार्ट 1 में, उसमें मैंने सिखाया था राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसके सामने वाली साइड को हमेशा क्या कहते हैं, हाइपो। तो यहाँ पे देख पाओगे कि ये 90 डिग्री वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसको ऐसे घुमा के हमने ऐसा लगा दिया। अभी 90 डिग्री ये है, तो इसके सामने वाली जो साइड है BC, ठीक है। और सेम दूसरा ट्रायंगल देखो BEC, इसमें भी 90 डिग्री है, इसके सामने वाली जो हाइपोटेनस है वो BC है। दोनों में सेम हाइपोटेनस है, यानी दोनों में जो सेम साइड है वो कॉमन आ रही है। तो यहाँ पे लिख देंगे हाइपो शॉर्ट में BC, इसके इक्वल होगा हाइपो BC के, क्योंकि ये दोनों साइड्स क्या हैं बेटा, कॉमन है दोनों ट्रायंगल के अंदर, एक ही साइड है, मतलब हाइपोटेनस दोनों की एक ही है।
और अभी हमने थ्योरम्स और उससे पहले वाले जो कुछ क्वेश्चंस हमने प्रूव किए उसमें एक साइड कॉमन भी दिखाते थे, तो ये साइड आप कह सकते हो BC कॉमन। तो ट्राइंगल हमारा BFC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा BEC के बाय कौन से क्राइटेरिया से हुआ ये देखोगे आप, तो एक तो हो गया आपका एंगल जो कि 90 डिग्री का है, दूसरा कंडीशन क्या है, हाइपोटेनिस यानी ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेनिस है, और एक साइड है यानी कि बाय RHS क्राइटेरिया। RHS का मतलब राइट का मतलब हो गया आपका एंगल 90 डिग्री का, H का मतलब हो गया हाइपोटेनिस, और S का मतलब हो गया साइड। तो राइट हाइपोटेनिस साइड बाय RHS क्राइटेरिया से हमने सॉल्व कर दिया। तो इससे फ़ायदा हुआ क्या हमारा बेटा, इससे फ़ायदा ये हुआ कि इस ट्रायंगल में एंगल B आ गया और इस ट्रायंगल में BEC में एंगल C आ गया, तो ये दोनों इक्वल हो गए बाय CPCT। अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए यानी कि इन दोनों के सामने वाली जो साइड्स है वो भी क्या हो गई, इक्वल हो गई, यानी एंगल B के सामने वाली साइड क्या है आपकी AC, तो देयरफॉर AC इक्वल टू C के सामने वाली साइड क्या है AB CB। तो इसकी कंडीशन क्या है, जैसे मैंने कहा था स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे लिख देना इक्वल एंगल्स हैव इक्वल ऑपोजिट साइड्स, तो ये कंडीशन हो गई इसकी। सो ट्रायंगल ABC इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, दैट्स इट, ये प्रूव हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, और इस वीडियो से आपको कोई वैल्यू ऐड हुई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, किसी की हेल्प हो जाएगी। और हाँ, कमेंट जरूर करिए अगर किसी भी कोई क्वेश्चन में क्वेरी है या कोई आपको नहीं आ रहा है, कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप मेरे को ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि मैं थोड़ा सा समझ सकूँ मेरे को और क्या क्या चीज़ आपको ढंग से समझानी है। और हमारे साथ इस जर्नी में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ताकि हम और मैथ्स को अपना ईजी और इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू गाइस, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।